Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है तो आप लोगों का टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ो, ये करो, वो करो, नहीं, वो आप लोग खुद बनाओगे। बट टाइम टेबल कैसे बनाना है सो दैट हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर कर सकें और जो सिलेबस है उसको हम जल्दी से कवर कर सकें, ये चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी प्रायोरिटीज देखनी है, ठीक है। प्रायोरिटी एज इन कि अगर आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी पीसीएम है, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हो या इसके अलावा आप लोग जेई देने वाले हो या एनडीए देने वाले हो या सीयूईटी देने वाले हो, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। अगर 12th में हो और आप जेई देना चाहते हो तो ये आपकी ऑब्वियसली प्रायोरिटी होगी, या फिर सीयूईटी देना चाहते हो तो ये आपकी प्रायोरिटी होगी, है ना। तो आपका जो मेन फोकस है वो ऑब्वियसली इन एग्जाम्स में होगा। और जैसे जेई की अगर हम बात करें तो 12th में आपका बस यही टारगेट रहेगा कि हमको सिर्फ 75 प्लस ही स्कोर करना है, ठीक है। तो ये जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, वो आपको सबसे पहले क्लियर कर लेनी है। देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं नाइट पर्सन रही थी, ठीक है, क्लास 12th में, क्लास 10th में भी मैं हमेशा रात को प्रेफर करती थी कि मैं पढूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर में काफी ज्यादा शांति रहती थी, तो मैं उसी टाइम पर पढ़ती थी। बट बहुत सारे बच्चे 4-5 बजे उठ के पढ़ सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली मॉर्निंग पर्सन है, तो उन्हें सुबह उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मैं कभी जल्दी उठ नहीं सकती हूँ, सो एनीवेज आई नेवर हैव बीन अ मॉर्निंग पर्सन और ना मैं अभी बन सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं नाइट को ही प्रेफर करती हूँ कि मैं रात को ही पढूं। तो ये जो भी चीज है आपको पहले क्लियर करनी है कि आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो, दोनों में से एक तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके जो टाइम का सही यूटिलाइजेशन है वो हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका गोल क्या है, जैसे मेरा था कि मुझे ना मैथ्स में 100 लाने हैं, इवन मेरा ये भी था कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 लाने हैं, और वो मैंने अचीव करा था। पीसीएम तीनों में ही मेरे 100 आए थे। तो आपको पहले जो अपना गोल है उसको क्लियर रखना है कि कितनी परसेंटेज आपको स्कोर करनी है, 95 प्लस या 98 परसेंटेज लानी है, 99 परसेंटेज लानी है, तो कितनी परसेंटेज आपको स्कोर करनी है वो भी आपको पहले से ही क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये चीजें सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लो, एक डायरी लो, लिखो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मुझे सीयूईटी देना है तो मेरा मेन फोकस वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि एनीवेज 12th की परसेंटेज के बेसिस पे जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन नहीं होगा, सीयूईटी के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। फिर आप लिखो कि मैं रात को देर तक पढ़ूंगी, कितने बजे तक पढ़ूंगी, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे तक, ये भी लिखो। मॉर्निंग पर्सन तो कितने बजे उठ रहे हो, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, कितने बजे, ये चीजें लिखो। फिर गोल लिखो कि मुझे इतनी परसेंटेज स्कोर करनी है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो भी आपके गोल्स होंगे ये रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 घंटे की नींद आप ले रहे हो तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो सुबह के 4 बजे तक पढ़ती ही रहूंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप गोल सेट कर रहे हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे नाइट या मॉर्निंग पर्सन में आप कितने बजे तक पढ़ रहे हो, ये सब रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, बीट इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई गेम है, जो भी चीजें हैं, तो उनको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लो, ठीक है। वो सबसे पहले फोन से हट जानी चाहिए। और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं फोन में, मे बी आप कोई और चीजें भी करते हो, वो डिस्ट्रैक्शंस भी हटा दो। मे बी आप किसी फ्रेंड से बहुत ज्यादा बातें करते हो, यू फील दैट कहीं ना कहीं वो पर्सन मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, तो लिमिट कर दो चीजें। सो यू शुड बी क्लियर विद योर डिस्ट्रैक्शंस, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको अवॉइड करना है। अगर कंप्लीटली अवॉइड नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट लिमिट कर देना है। और जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको तो बिल्कुल अभी के लिए अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। देन सेल्फ एनालिसिस, यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। जैसे कि फिजिक्स मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं था, बट मुझे पता था कि जो मैथ्स है वो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे मैथ्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ हो गई, बट फिजिक्स में कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस है। तो ये आपको देखनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप किस चीज के केपेबल हो। क्या आप मैथ्स में इतना स्कोर कर सकते हो या नहीं। क्या आप मैथ्स में काफी ज्यादा वीक हो, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे फिजिक्स मेरी वीक थी तो मुझे वहां पर बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे, तभी जाके मैं 100 स्कोर कर पाई थी। तो ये चीजें आपको खुद के लिए एनालाइज करनी है, क्योंकि कोई और आपको ये नहीं बता सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। चलो, उसके बाद ना क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो तो इस तरीके से बनाओ कि सबसे पहले आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि चैप्टर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का, मैंने वो कंप्लीट करा। फिर आपको ये देखना है कि मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ।
ठीक है। तो फर्स्ट हमने स्लॉट रखा था पढ़ाई का, उसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज वेल। तो जो नेक्स्ट स्लॉट होगा उसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस, जिसके लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो। और क्वेश्चन बैंक्स में ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स को आप लोग प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पर ये फिजिक्स के लिए है क्वेश्चन बैंक, दिस इज फॉर मैथ्स एंड दिस इज फॉर केमिस्ट्री। जितने भी क्वेश्चन बैंक्स है ना, इन सारे क्वेश्चन बैंक्स में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। MCQs, assertion reason, case based questions, 2, 3, 5 मार्कर्स, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सारे टाइप के क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक्स में आपको गिवन है। इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो भी यहाँ पर गिवन है, सॉल्यूशंस और उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी प्रॉपर्ली इन क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चन बैंक्स को आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रेफर कर सकते हो। जो बाय लिंक है इन बुक्स की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो इनके क्वेश्चन बैंक्स को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। इट इज नॉट दैट कि हमें सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, थ्योरी पढ़ लेनी है, नहीं, यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। अब देखो, जब आप टाइम टेबल बना रहे हो तो टाइम टेबल भी हमारे दो टाइप के होने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 मंथ्स का, 2 महीने का मैंने बना लिया कि अगर मैं अभी से शुरू कर रही हूँ तो अगले 2 महीने में मुझे कितना सिलेबस करना है, क्या मुझे 5 चैप्टर्स करने हैं, 6 चैप्टर्स करने हैं, क्या मेरा टारगेट है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल हो जाएगा कि इस पूरे हफ्ते में मुझे क्या करना है, इस पूरे महीने में मुझे ओवरऑल क्या करना है। तो ये लॉन्ग टर्म का हो गया। शॉर्ट टर्म का क्या होगा, जब आप डेली बेसिस का बना रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हर दिन का टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे सैटरडे है, संडे है, वहां पर हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो वहां पर ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हर दिन का जो हम बना रहे हैं वो शॉर्ट टर्म का हो गया। और जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, तो अपनी टू डू लिस्ट भी बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होती है कि आप लिख ले रहे हो एक दिन पहले ही कि दूसरे दिन मुझे क्या क्या चीजें करनी है, तो उस टाइम टेबल में ये टू डू लिस्ट भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, जब टाइम टेबल बनाते हैं ना तो वो 5-6 सब्जेक्ट्स एक दिन के लिख देते हैं कि सुबह मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, फिर ये करूंगी, फिर वो करूंगी। बट आपको पता है जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो एक टॉपिक या एक चैप्टर में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने में ही हमें 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, अगर हम उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसीलिए आपको बहुत ही अनरियलिस्टिक चीजें नहीं करनी है कि एक दिन में मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं, नहीं, आप 1 या 2 सब्जेक्ट ही रखो एक दिन का। ठीक है, जैसे मैं क्या करती थी, एक पूरा दिन ही मैं मैथ्स पढ़ती थी, फिर जब मेरा मैथ्स का कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता था या जो भी मैंने डिसाइड करा है वो कंप्लीट हो जाता था, तो उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी दूसरे दिन। तो मैं तो एक सब्जेक्ट ही लेती थी एक दिन का, आप चाहो तो 1 या 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, बट इससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि फिर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट को जस्टिस नहीं दे पाते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक प्लानर आपके लिए ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट लिख सकते हो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल मैथ्स। तो यहाँ पर मैथ्स का लिख दिया कि गोल क्या है कि मुझे फर्स्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं विद इन दिस वीक। ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पर रीडिंग लिस्ट, मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर करने हैं तो कहाँ से, क्या PYQ की बुक से करने हैं या क्वेश्चन बैंक वाली बुक से या NCERT से करने हैं, ये चीजें लिख दी। और यहाँ पर नोट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप इवन ये भी मेंशन कर सकते हो कि टाइम, किस टाइम पे मैं पढ़ने वाली हूँ, कितने घंटे मुझे देने हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख दी। अच्छा, टाइम यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, जो भी चीजें आपको लिखनी है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बना सकते हो टाइम टेबल या फिर प्लानर। अब देखो, जो आपका लेक्चर वॉचिंग टाइम है दैट इज डिफरेंट, और जो सेल्फ स्टडी का टाइम है दैट इज डिफरेंट। मतलब ऑब्वियसली कई बच्चे क्या कहते हैं कि हम लोगों ने ना आज होमवर्क भी कर लिया और हमने लेक्चर देख लिया था तो हमारी पढ़ाई हो गई, दैट इज नॉट एट ऑल सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो अलग होना चाहिए, और जो लेक्चर देखने का टाइम है, ट्यूशन जाने का टाइम है, स्कूल का टाइम है, ऑब्वियसली ये सब अलग होंगे। ठीक है, तो उनको आपको सेल्फ स्टडी में कभी भी इंक्लूड नहीं कराना है। सेल्फ स्टडी तब होती है जब आपने ऑलरेडी कोई चीज पढ़ ली है टीचर से, उसके बाद आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, खुद से आप ढूंढ रहे हो बुक में कि ये टॉपिक क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, नोट्स बना रहे हो या फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये टाइम दोनों ही अलग होने चाहिए। उसके बाद रिविजन आपको करते रहना है। ठीक है, रिविजन इज रियली इंपॉर्टेंट। जब भी आप टाइम टेबल डिजाइन कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि 2 हफ्ते में एक बार तो आप रिविजन भी कर रहे हो। ठीक है, आपको रिविजन को भी इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चैप्टर आपने 2 महीने पहले पढ़ लिया था, अब आप उसको बिल्कुल भूल गए हो, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ते में जो भी पहले आपने चीजें पढ़ ली हैं उनको रिवाइज करो।
टू डू लिस्ट बनाओ, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एंड स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आपके आसपास फोन नहीं होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस की चीजें हैं वो बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए, तभी जाके आप एक एनवायरनमेंट अच्छा सा क्रिएट करोगे। अगर टेबल चेयर है तो उसमें पढ़ो, दैट इज दी बेस्ट। अगर नहीं है तो आप बेड टेबल ले सकते हो और बैठ के पढ़ाई करो, ये नहीं कि लेट के पढ़ाई चल रही है, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो इसीलिए स्टडी एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में कुछ चीजें हैं जो मैंने फॉलो करी थी, वो आपको बता देती हूँ, ये बोनस टिप्स हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो जब भी आपको लग रहा है कि यार बहुत पढ़ लिया है, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपको जो ट्रिक है ना, ये स्टार्टिंग में अप्लाई करनी है, जब आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, सो जस्ट से टू योर ब्रेन कि सिर्फ हम 25 मिनट पढ़ेंगे एंड देन हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। और इस ब्रेक में फोन प्लीज यूज मत करना, क्योंकि आपको भी पता है वो ब्रेक फिर बहुत लंबा चले जाता है। देन जब आप ऑलरेडी पढ़ने के फ्लो में आ चुके हो, ठीक है, 1-2 महीने से आप लगातार पढ़ रहे हो, तो अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करना है, आप लंबे आवर्स के लिए पढ़ना चाहते हो, 7-8 घंटे पढ़ना चाहते हो, तो उस केस में आप ये वाली ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, विच इज 5 मिनट मोर। जस्ट से टू योर ब्रेन कि बस 5 मिनट और, या बस हम ये पेज खत्म हो जाए फिर हम नहीं पढ़ेंगे, या ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए फिर हम नहीं पढ़ेंगे, ये पेन खत्म हो जाए फिर हम पढ़ाई बंद कर देंगे। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो मैंने काफी यूज करी थी, और इन ट्रिक्स ने मुझे और मेरे ब्रेन दोनों को ही काफी ज्यादा हेल्प करा था, ठीक है। उसके बाद यार वीकेंड्स का स्पेशल यूटिलाइजेशन करना, ऑलरेडी मैंने बताया, सैटरडे संडे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो उनको सही तरीके से यूटिलाइज करो, उस टाइम पे काफी अच्छे से पढ़ाई करो। एंड इसके अलावा यार अगर कोई भी चीज मैंने मिस आउट करी है तो आप लोग डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। एंड मेरा टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, आप लोग यहाँ पर जाके जो भी क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर्स की पीडीएफ है, या इवन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।